चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। दिस इज चैप्टर 7 जो हमारा पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में सबसे स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको इस चैप्टर में। तो जो आपका जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, ऑपोजिट रहते हैं। तो सारे के सारे जो फॉर्मूलाज थे वो उल्टे हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज। प्लस इसमें आपका इंटीग्रेशन में एज कंपेयर टू द डिफरेंशिएशन जो नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, प्लस इसके जो क्वेश्चंस है वो भी ज्यादा होंगे। इन डिफरेंशिएशन में अगर आपने अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस या 250 क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो इसमें उसको डबल अप कर लेना, सीधा इसमें डबल अप कर लेना बेटा क्वेश्चंस को, क्योंकि मिनिमम 500 क्वेश्चन तो है हम लोगों ने जो सॉल्व करने हैं इसके। तो फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था, लेफ्ट साइड पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लिखूंगा, राइट साइड पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आ जाएंगे। एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स रेस्ट टू दी पावर माइनस वन। जब भी डेरिवेटिव निकालते थे तो हम लोग इसको लिखते थे dy dx। इज दिस क्लियर? हम लोग क्या यूज करते थे बेटा, dy dx यूज करते थे। लेकिन अब हमने इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरीके से है बेटा। इंटीग्रेशन का जो साइन होगा वो आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर मेरे को x की पावर n का इंटीग्रल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे dx लिखेंगे। x का x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x c है तो dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जितनी भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे एंड में हर किसी के सॉल्व करने के बाद आपको c लिखना ही लिखना है। इज दिस क्लियर? आपको एंड में बच्चे c लिखना ही लिखना है आपको। अगर ये c एंड में आप नहीं लिखोगे तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये फॉर्मूलाज है, यस यू हैव टू लर्न दी फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला ये है हमारा। अब इसको यूज कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स तो क्या हो जाएगा ये बेटा, एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन प्लस सी, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। समझ आ गया आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, सी का मतलब है कांस्टेंट। आपने हमेशा सी जब भी किसी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो पीछे सी लिखना ही लिखना है। किसी भी चीज को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एंड में आपने सी लिखना ही लिखना है। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? यूज योर चैट बॉक्स। अब सर आपने बोला था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। कोई बात नहीं, ये मेरे पास आ गया। इसको डिफरेंशिएट करो तो वापस देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे, 3x स्क्वायर अपॉन 3, सी कांस्टेंट है तो 0, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये सारा फंक्शन समझ आ गई ये बात? ये हमारा एक्स स्क्वायर डीएक्स है, एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस फंक्शन आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर टू ऑल? नोट करके चैट बॉक्स पे डन लिख दीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन लिख दीजिए बेटा। हो गया? ये करना नहीं है रौनक, ये तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरलिंक्ड होते हैं। नोटेड। फॉर्मूलाज पे आते हैं सीधा बेटा। राइट वाले फॉर्मूलाज हमारे इंटीग्रेशन के हैं और लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो आपका डिफरेंशिएशन का था। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो कभी कुछ भी नहीं है और सिर्फ 1 है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। 1 का इंटीग्रल कितना होता है बच्चे, x होता है। आपने पढ़ा था डेरिवेटिव निकालते हो, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। इज दिस क्लियर? 1 का इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास x। अगला फॉर्मूला cosx, cosx का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन, लेकिन अब ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, तो cos का इंटीग्रल है साइन प्लस सी, cos का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी, सीकेंड स्क्वायर का हो जाएगा tan x। ध्यान दो उल्टा है, tan का डेरिवेटिव होता था सीकेंड स्क्वायर, अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan x। कॉट का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, तो कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे? सारे के सारे फॉर्मूला उल्टे हैं। इसके बाद अगला फॉर्मूला सीकेंड एक्स टैन एक्स का इंटीग्रल है सीकेंड एक्स। आपने पढ़ा था कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो उल्टा सीकेंड एक्स टैन एक्स का सीकेंड एक्स, तो सीकेंड एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो ये वाले फॉर्मूलाज यहां तक फटाफट अपनी नोटबुक में लिखिए बेटा इसको। और जो भी आपका नोटबुक का पहला पेज है, सर इसमें dx क्यों लिखा है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए साथ में dx लिखते हैं। y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो dy लिखेंगे। ये वाले फॉर्मूलाज फटाफट बेटा अपनी नोटबुक में लिखिए। प्लीज राइट दीज फॉर्मूलाज इन योर नोटबुक। और नोटबुक में लिखने के बाद डन लिखिए चैट बॉक्स पे। ये फॉर्मूलाज लिखने के बाद चैट बॉक्स पे डन। प्लस सी क्या है बेटा, सी कांस्टेंट है, सी जो है वो सी कांस्टेंट है। लास्ट वाला फॉर्मूला में बेटा कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का है माइनस कोसिकेंट एक्स। सिर्फ ये वाले फॉर्मूलाज को नोट करिए और फॉर्मूलाज नोट करने के बाद चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट, आप लोगों ने जब भी, अब आप चैप्टर स्टार्ट करते थे, बट इसको चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जब आपका जो पहला पेज है, सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है, मान लो अगर ये आपका पहला पेज छोड़ते ही यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिख लिए, तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये 3 पेज छोड़ के यहां से स्टार्ट करना बेटा। 3 पेज छोड़ के या दोनों साइड के मिला के 6 समझ लो, ये इतना छोड़ के अब आपको आगे स्टार्ट करना है। और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो क्वेश्चंस को हम फॉलो करेंगे बेटा। इज दिस क्लियर? इसमें अगला फॉर्मूला लिखिए बेटा log x का। आपने log x का जो डेरिवेटिव था वो क्या पढ़ा था, सॉरी यार डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। log x का डेरिवेटिव होता था 1/x, तो अब अगर आपके पास 1/x का इंटीग्रल बोल देगा तो ये हो जाएगा log x। लिख लो इसको, 1/x का इंटीग्रल होता है बेटा log x, प्लीज नोट इट। e की पावर x एक्सपोनेंशियल का हो जाएगा ex प्लस सी। सिमर 3 पेज नहीं है स्टार्टिंग में, फॉर्मूला सारे एक साथ मैंने पेजेस इससे छुड़वाए थे ताकि पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज एक साथ, तो जब भी मैं फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा तो फॉर्मूलाज आपको जो पहले 3 पेज जो 3 सिंगल पेज थे या टोटल में 6 आगे पीछे काउंट करके वहां लिख रहे हैं,
क्लियर है ये? फिर आपने ax का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था बेटा? a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव, a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव ये आपने पढ़ा था ax log a, ax log a। अब इंटीग्रल लिखो इसका, ये होता है a की पावर x अपॉन log a, a की पावर x अपॉन log a। लिखिए बेटा, नोट कर लो इसको। और जब हो जाए तो चैट बॉक्स पे डन या नोटेड, आई गेस लेफ्ट वाला कॉलम तो नोट हो चुका होगा। तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा आपका बेस बनना स्टार्ट होगा। बेसिक फॉर्मूला जो था हमारा x की पावर n, उसके बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। x की पावर 4 dx, x की पावर 4 dx इंटीग्रेट करना है बेटा इसको। नहीं मनकीरत, ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, पेपर फाड़ के खा लेना है। समझ लो इसका क्या मतलब है? ये फॉर्मूला लर्न नहीं करने, घोट के पी लेने हैं ये, क्योंकि ये नहीं होगा तो इसके आगे 3 चैप्टर इसी के बेसिस पे कुछ नहीं सॉल्व हो पाएगा। x की पावर 4 का इंटीग्रल क्या होगा? x की पावर 5 अपॉन 5 कैसे हो गया? x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, जो कि बन जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, रूट एक्स dx, रूट एक्स dx क्या करें, कैसे करें बच्चे? रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ। एक काम करो, लिखना बंद कर दो, पहले सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, एंड में आराम से लिख लेना। समझ लो पहले, x की पावर हाफ, रूट का मतलब x की पावर हाफ। अब फॉर्मूला लगाओ, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, x की पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर टू ऑल? किसी बच्चे को कोई डाउट? ग्रेट। मन्नत, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ, x की पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, हाफ प्लस 1 कर सकते हो आप खुद ही। 2x की पावर 3/2, ट्वाइस ऑफ x की पावर 3/2, ट्वाइस ऑफ x की पावर 3/2, 2 एज इट इज, x की पावर 3/2 है, तो मतलब 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस सी। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? ये वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व करो, 3/2 प्लस 1 इज x की पावर 5/2, 5/2। इसको उल्टा करके लिखूंगा, सॉल्व करूंगा तो 4/5, x की पावर 5/2 प्लस सी। इज दिस क्लियर? समर, समझ आया बेटा? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज नोट, किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स पे डाउट, और पूरा नोट करने के बाद डन। नोट करो भाई। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या करोगे?
रूट का मतलब पावर हाफ होती है और 1 अपॉन है हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ dx। इंटीग्रेट करो, माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी x की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। तो क्या बन जाएगा ये 2 √x प्लस सी, 2 √x प्लस सी। कर लो बच्चे, पहला कॉलम तो सबका हो ही गया होगा। बेटा ये हाफ 1 अपॉन हाफ है ना महक, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 बन गया। x की पावर हाफ का मतलब रूट होता है, x की पावर हाफ का मतलब रूट होता है बेटा। हो गया सबका? नेक्स्ट करते हैं, e raised to the power log x square dx, इंटीग्रेशन ऑफ e log x square। फॉर्मूला रिकॉल करो, e की पावर log x का फॉर्मूला हो जाएगा भाई सेम एज इट इज। e की पावर log x square है तो ये हो जाएगा x square dx। अब इसका इंटीग्रल कर लो, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c x³ / 3 + c। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये वाला फॉर्मूला जो है ये 2 + 1 ऐसे लिखना जरूरी, डायरेक्टली ये भी कर सकते हो आप। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करा है वो ये करा है e की पावर log x = x। ये फॉर्मूला है e की पावर log x = x। तो अगर x² होगा तो x² आ गया, x³ होता तो x³ आ जाता। ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला ऐसी होता है log e की पावर x = x। इनको याद कर लो, ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉग के फॉर्मूलाज हैं, 11th स्टैंडर्ड में करे थे आप लोगों ने। डन हो गया बेटा सबका? ग्रेट। सर मतलब x³ / x का डेरिवेटिव e log x, ये क्या लिख दिया? इसका समझ नहीं आया बेटा। डिवाइड थोड़ा करा है कृष्णा। अरे डिवाइड नहीं करा कृष्णा, व्हाट्सएप डाल देना, आपने कुछ लिखा है वो समझ नहीं आया मेरे को। वो डेरिवेटिव नहीं है कृष्णा, ये फॉर्मूला है। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, बिना किसी उसके। नाउ आफ्टर दिस e log x³ - e log x² का इंटीग्रल, e log x³ - e log x² का इंटीग्रल निकालना है हमें। तो क्या बन जाएगा ये x³ - x² का इंटीग्रल, x³ का इंटीग्रल x4/4, x² का x³ / 3 प्लस अ कांस्टेंट c, प्लस अ कांस्टेंट c। क्लियर है ये सबको? इज दिस क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 प्लस cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x
+1 वाला स्टेप बेटा लिखो ना लिखो आपके अपने ऊपर है, इतनी एक्सेल हो जाएगी कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे। आपने डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं है, बट 1 प्लस कॉस 2x आपने पढ़ा है। व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2x? 1 प्लस कॉस 2x की बेटा वैल्यू कितनी होती है? हाउ मच इज 1 प्लस कॉस 2x? दैट इज कॉस स्क्वायर x। 1 प्लस कॉस 2x इज कॉस स्क्वायर x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा सीकेंड स्क्वायर x, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल अभी आपने पढ़ा वो कितना है? tan x। इज दिस क्लियर? 1 प्लस कॉस 2x इज कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x। आप लोगों ने सबसे पहले पेज पे लिखा है। समझ आ रहा है बच्चे? आसान आसान से क्वेश्चन है हमारे ये, समझ आ गया ये? समझ आ जाए तो चैट बॉक्स पे यस डन लिखिएगा। dx अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, और 1 माइनस प्लस में कॉस होता है तो माइनस में क्या हो जाएगा? साइन। 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x dx, और कोसिकेंट का स्क्वायर का इंटीग्रल होता है cot x माइनस cot x प्लस सी, माइनस cot x प्लस सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 3 की पावर x dx। 3 की पावर x, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a की पावर x वाला। क्या होता है इंटीग्रल? a की पावर x अपॉन log a प्लस सी, 3 की पावर x अपॉन log 3 प्लस सी। 5 की पावर x दे दूं तो 5 की पावर x log 5 प्लस सी, 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस सी। यहां तक किसी को कोई डाउट? साथ साथ जो नोट कर रहा है पहले वाला हो चुका होगा सबका। जब पूरा बोर्ड नोट हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा, डाउट है तो पूछो। 3 की पावर x, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है बेटा a की पावर x। a की पावर x का फॉर्मूला लिखवाया था, वो होता है ax अपॉन log a। भाई सेम 5 की पावर x इज 5 की पावर x ax log a। a की वैल्यू 5 है, यहाँ पे ऊपर 3 थी। 1 माइनस कॉस 2x 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, वहां से जनरेट करा। 1 माइनस cos 2x इज sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x इज cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस cot x। हो गया? ग्रेट। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी गुड गुरसिमर। अब लिखो cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। क्या करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। आपने सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज पढ़े हैं। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, कॉस का हो गया साइन,
ये कॉस टू इतनी बड़ी फॉर्म कैसे आ गई सोचो। यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 2x है। 11वीं में फॉर्मूला पड़ता है cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 11वीं में फॉर्मूला पड़ा था ये 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दोनों कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 अपॉन cos स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan x प्लस सी। tan x प्लस सी, इज दिस क्लियर? ये वाला सबको समझ आ गया बेटा? ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 2 sin x कहीं है ही नहीं बेटा, 2 sin x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यह sin 2x का होता है। cos 2x का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स दोनों कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। एक बात का और ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में dx हर बार लिखना है। ये dx अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। इंटीग्रेशन में वहीं पे साइन छोड़ दिया, नंबर कट जाएंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। बताओ फॉर्मूला देख के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? हाउ मच इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स? ये वॉट है, क्या होता है? कॉट। क्या सिर्फ कॉट होता है? कॉटेक्स होता है क्या सिर्फ, या माइनस कॉटेक्स होता है? माइनस कॉटेक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? कॉटेक्स प्लस सी। कॉटेक्स प्लस सी। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? गुड। अब जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े थे, अच्छा डायरेक्ट बताया था समझ, ओके। रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। बताओ भाई। 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पे रूट डलेगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स प्लस सी। इज दिस क्लियर? समझ आ गया भाई? 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 दोनों कैंसिल, कॉस स्क्वायर पे रूट आएगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर पे रूट आएगा तो साइन आ जाएगा सिर्फ, रूट साइन एक्स डीएक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
वेरी गुड महक, नोट कर लीजिए और नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट कर लीजिए और होने के बाद चैट बॉक्स पे डन। इसका आंसर खुद निकालो, e की पावर log रूट एक्स अपॉन एक्स, इसका बेटा खुद निकालिए, e की पावर log रूट एक्स अपॉन एक्स। आंसर आ गया बेटा, e log रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, e log रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। क्या करेंगे इसको, e log रूट एक्स इज रूट एक्स अपॉन एक्स, रूट एक्स अपॉन एक्स इज 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब x की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी, एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी, 2 रूट एक्स प्लस सी। मनस्वी इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, गुरसिमर कैलकुलेशन एरर, क्योंकि 1 अपॉन रूट एक्स माइनस हाफ होगा बेटा, नोट कर लीजिए। हो गया, गुड। मैं ये अपने आप क्वेश्चंस बेटा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ना लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, और ऐसे करते 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 जब 500-600 को क्रॉस कर ही जाओगे आप। और ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं अभी, इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर x प्लस 2 का बेटा इंटीग्रल, बताओ क्या करें। 3 की पावर x प्लस 2 है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बन जाएगा 9, 3 की पावर x dx, 3 की पावर x, ये फॉर्मूला बन जाएगा a की पावर x का, तो क्या फॉर्मूला होता है ax अपॉन लॉग a प्लस सी, और 9 को दोबारा लिख सकता हूँ 3 की पावर x प्लस 3 स्क्वायर, 3 की पावर x प्लस 2 अपॉन लॉग 3 प्लस सी। फाइनल आंसर नोट कर लीजिए इसे, दिस इज अ फाइनल आंसर। कर लो बेटा, नाइन बाहर क्यों लिया, 9 बाहर लो, यहाँ लिख लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, क्योंकि 9 का इंटीग्रल थोड़े हो रहा है हमारे पास, तो सिर्फ 3 की पावर x का इंटीग्रल लेंगे। इंटीग्रल ऑफ 2 dx, बताओ भाई क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 2 dx। सर डायरेक्ट a की पावर नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना मनकीरत, गलत हो जाएगा बेटा। वेरी गुड प्रणित, 2 dx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा बेटा, 2x प्लस सी, 2x प्लस सी, क्योंकि 2 आ जाएगा बाहर तो बचा 1, 1 का इंटीग्रल होता है x, तो 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस सी, मैं 2x प्लस सी होगा बेटा, 1 नहीं है वो 2 है, वेरी गुड सहज। 2 sin x dx, 2 as it is, integration of sin,
ओके सिमर, साइन का इंटीग्रल हो जाएगा तो माइनस कॉस एक्स, फाइनल आंसर माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। अब ये वाला समझ नहीं आया, एक्सपोनेंट्स 3 की पावर x प्लस 2 को लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9, तो 9 को बाहर लिख दिया, कांस्टेंट ही तो है, 9 को बाहर मत लिखो, लो ये यही रहने दो, तो 9 एज इट इज, 3 की पावर x का इंटीग्रल 3 की पावर x अपॉन log 3 प्लस सी, फिर 9 को दोबारा लिख दो 3 स्क्वायर, बेसिस से पावर ऐड हो जाएंगी सिमर। क्लियर? कांस्टेंट तो दो भी है, दो को बाहर लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके कृष्णा, ग्रेट। और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं इसी टाइप के। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास, क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 4x क्यूब माइनस 2, x की पावर 4, दिवजोत क्लास में बेटा कुछ प्रेजेंट शो करो, अपनी चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो कुछ, x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 4, x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2x प्लस सी, x की पावर 5 बाय 5, x की पावर 4 माइनस 2x प्लस सी, ये आ जाएगा बेटा। क्लियर है? ये क्या लिखा है, माइनस 2 का कैसे, अरे माइनस 2 था तो 2 को 1 2 इंटू 1 होगा, तो 2 है माइनस 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x। देखो एक बात और चीज समझो, कभी भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट इंटू x प्लस सी, कांस्टेंट अगर होगा तो कांस्टेंट इंटू x प्लस सी, इस तरीके से हो रही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, सीकेंड स्क्वायर का हो जाएगा tan एक्स प्लस सी। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, अगर मैं 2 3 4 को क्लब भी कर दूंगा तो आंसर हमारा उसी तरीके से सॉल्व होगा, बट आंसर प्लस माइनस हो जाएगा एंड में। समझ आ गया सबको? use your chat box to reply with yes or no, or in case of doubt you can write doubt. Great. तो हम थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, राइट एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 कर चुके हैं, पार्ट 1 को भी मत करना इसके, वो अगली क्लास में कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 यू विल सॉल्व योर सेल्फ, एग्जाम्पल नंबर 3 यू विल सॉल्व योर सेल्फ, और ये दोनों क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब फॉर्मूलाज लर्न होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 के 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, कोसिकेंट से मल्टीप्लाई कर देना, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, कॉट कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स, आसान से खुद करोगे। एग्जाम्पल 4 खुद करेंगे, तो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 3 4 खुद करना है, एंड इस एक्सरसाइज के आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन 7 8 9 10, 7 8 9 10 14 15 16
17, 18 and 19. आई एम रिपीटिंग अगेन, जो आपने खुद सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर किसी बच्चे ने लिखे हैं सारे तो मेरे को फॉरवर्ड कर देना, so that I can share with everyone.